जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल JS24 स्टडी। अग्निवीर और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की आगामी भर्ती को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। 30 क्लास 60 अंक। इस सीरीज के तहत ये तीसरी क्लास है। इसमें इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आप भी इन प्रश्नों को हल कीजिए और बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी MS वत्स और डी है अन्य। आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम, बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से और डी है दक्षिण एशिया से। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से यानी मध्य एशिया से। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी है ब्रह्मगुप्त। जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन ए है बैरम खान और हेमू, बी अकबर और मिर्जा हकीम, सी अकबर और बैरम खान और डी है अकबर और राणा प्रताप। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरम खान और हेमू। बैरम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए। यानी अंग्रेजों ने मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अपने कारखाने लगाए। ऑप्शन ए है मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। किसका शासन था जब चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे सिख समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी है दयानंद वैदिक समाज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह के वीडियोज़ और चाहते हैं तो हमारे चैनल JS24 स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। कौन थी जो भारत की प्रथम महिला शासक थी। ऑप्शन ए है चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया बेगम। रजिया बेगम पहली महिला शासक थीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर और डी है बीजापुर। तो इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम कौन आदमी था मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम और डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महमूद बिन कासिम। जिसने भारत में ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, बी है सुल्तान महमूद, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुल्तान महमूद गजनवी। आगे गजनवी जोड़ लीजिएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो ऑप्शन ए है पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी है इंद्र की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है कृषि, बी युद्ध, सी शिकार और डी है मछली पकड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। जिसमें जादू और तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोनाभूत जादू तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए है सामवेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी है ऋग्वेद। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर आप ही को बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या था। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या था। ऑप्शन ए है सोना, बी गाय, सी भूमि और डी है घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाय। ऋग्वेद में गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी और डी है बोधगया। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो इस समय नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन ए है काशी, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पहले महापरिनिर्वाण समझ लीजिए। महापरिनिर्वाण मतलब जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से जुड़े हुए हैं। ये दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी पारसी धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा बी जैन धर्म। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ये एक पुस्तकों का संग्रह है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी पारसी धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें पूछा गया है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरी। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति का मतलब एक सम्मेलन होता है। धर्म पर एक सम्मेलन हुआ था जो बहुत विशाल सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग एक राज्य था, उस पर किसने विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी किसने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है बृहद्रथ, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो बताइए मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहद्रथ। बृहद्रथ को मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये भी इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी वासुदेव और डी है मेगस्थनीज। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कौटिल्य। ऑप्शन ए कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी, जो राजनीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में पूछा गया है कि मेगस्थनीज ये एक लेखक था, भारत किसके शासनकाल के दौरान आया था। मेगस्थनीज भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था। ऑप्शन ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि मगध साम्राज्य, मगध एक राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए है चंपा, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह और डी है वैशाली। तो इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये भी क्वेश्चन एक हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो 24 आवर्स बाद मैं खुद कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 30 और ऊपर एक जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। तो ये रही हमारी सीरीज 30 क्लास और 60 अंक का तीसरी क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके ज्ञान में इस क्लास से वृद्धि हुई हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए JS24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपना ख्याल रखिए और निरंतर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।